एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडियन लाइफ। तो आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है, लिम्फेटिक सिस्टम, उस पे बेस्ड बेस्ट 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ये एग्जिट एग्जाम और इसी के साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। आपके लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सबसे प्राथमिक जो काम होता है वो क्या होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यून डिफेंस, या फिर डाइजेशन। देखो डाइजेशन कॉमन सेंस वाली बात है कि ये तो होगा ही नहीं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी का होता है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन आपके कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, दैट इज फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यून डिफेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिम्फेटिक वेसल ट्रांसपोर्ट अ फ्लूइड कोल्ड। लिम्फेटिक वेसल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका नाम क्या है। प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर साइनोवियल फ्लूइड। देखो आपकी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर लिम्फ। ठीक है। तो लिम्फ को आप सभी लोग जानते हैं, जिसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जान लीजिएगा, याद रखिएगा। लिम्फ का बहुत सारा काम होता है, आगे क्वेश्चंस में भी ये सारी चीजें डिस्कस होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेयर आर लिम्फ नोड मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर हर एक जगह पर लिम्फ नोड पाई जाती है एक्सेप्ट द सीएनएस। ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी रीजन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में जो लिम्फ नोड है वो पाए जाते हैं। नेक एंड ग्रोइन, ठीक है, अब्डोमन, चेस्ट, या फिर लोअर बैक, किस जगह पर पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतने ज्यादा अमाउंट में, यानी कि इतने कॉन्सेंट्रेटेड जो आपके लिम्फ नोड है वो सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, जो है आपका नेक एंड ग्रोइन रीजन, है ना। नेक एंड ग्रोइन रीजन, इस पार्ट में इतने ज्यादा अमाउंट में आपके लिम्फ नोड पाए जाते हैं क्योंकि यहीं से सारी की सारी चीजें होकर गुजरनी है, सिंपल सी बात है ना। पूरी बॉडी में यहीं से तो सारी चीजें जाएंगी, तो अच्छा होगा कि यहीं पर सारी चीजें अब्जॉर्ब हो जाए, यहीं पर वो फिल्टर हो जाए, जो भी वेस्ट मटेरियल है, डस्ट पार्टिकल है या जो भी है, सबको वो यहीं पर ट्रैप कर ले, ताकि आगे पूरी बॉडी के अंदर जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो आपका लिम्फ है वो सर्कुलेट कर सके। नेक्स्ट है, द स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एंड फंक्शंस प्राइमरीली इन। स्प्लीन एक ऐसा रीजन है जो कि काफी बड़ा भी होता है। स्प्लीन क्या काम करता है, बेसिकली आपका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, या फिर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज सुना है कभी कि स्प्लीन एंटीबॉडीज बनाता है, ये तो कभी भी नहीं होगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है। लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कर सकता है, कभी भी नहीं करेगा। लिम्फोसाइट हमेशा बोन मैरो में बनेगा, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो। लिम्फोसाइट टी एंड बी सेल्स की बात चल रही है, तो इन दो में से अब एक ही हो सकता है। जो स्प्लीन है आपका, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है, उसका काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ताकि वहां से वो एक्स्ट्रा जो डेड एंड डिके सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उनको वो निकाल लेता है, स्टोर करता है, उनको दफना देता है, ये काम करता है। इसी के साथ साथ जो प्लेटलेट का स्टोरेज होता है वो भी आपका जो स्प्लीन है उसी के अंदर होगा। सिंपल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्लूइड दैट सर्कुलेट विद इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर साइनोवियल फ्लूइड। चलो मैं सीएसएफ के बारे में बता देती हूँ पहले, कि जो सीएसएफ है वो सिर्फ आपके सीएनएस में पाया जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑसियस सिस्टम, याद रखिएगा। तो इन दोनों का कभी भी यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो ब्लड तो एक अलग से कॉम्पोनेंट है, ये बात कर रहे हैं आपके उस फ्लूइड की जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर आपका लिम्फ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आपके लिम्फॉइड ऑर्गन तीन पार्ट में डिविजिबल होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी।
ठीक है, प्राइमरी का सवाल है कि कौन सा एक इनमें से जो ऑर्गन है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की कैटेगरी के अंदर आता है, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड। सही ऑप्शन होगा आपका थाइमस, जहां पर आपके जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं, है ना, टी सेल्स मैच्योर होते हैं। ये जो आपके लंग्स है उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, याद रखिएगा, है ना। एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। लिम्फेटिक कैपिलरीज का अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में क्या रोल होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन का, आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स का, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स का, या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का। जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है सिर्फ वो एक ही काम करेगी जिसका नाम है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट। जितना भी आप समझिएगा कि वो अब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक लंबे से प्रोसेस को होने के गुजरने के बाद, और तब जाकर जो आपके कैपिलरीज हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर पाते हैं ताकि उसको यूज कर सके, स्टोर कर सके, आगे चलकर एनर्जी की फॉर्म में उसका हम इस्तेमाल कर सके। इसलिए वेयर इज द थाइमस लोकेटेड इन द बॉडी, नेक, चेस्ट, अब्डोमेन या फिर ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चेस्ट रीजन में बिटवीन बिटवीन लंग्स ये प्रेजेंट होता है। सिंपल, लेफ्ट एंड राइट लंग के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंटर मतलब इन द सेंस ऑफ ये नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है कि लेफ्ट एंड राइट के बीच में, सेंटर में नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। What is the primary function of tonsils in the lymphatic system? अब जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उनका क्या काम होता है? टॉन्सिल इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के होंगे, लिंगुअल एंड पैलेटाइन। लिंगुअल और दूसरे पैलेटाइन। दोनों का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, थर्ड है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एंटरिंग थ्रू द माउथ एंड नोज या फिर सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म याद रखिएगा, स्किन। दूसरी बात पर आता है ये आपका माउथ, क्योंकि आप खाना यहीं से खाते हैं, ठीक है। जब आपका माउथ ओपन होता है तो हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहेंगे। तो जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं लिंगुअल एंड पैलेटाइन, लिंगुअल आगे होते हैं, पैलेटाइन पीछे वाली तरफ होते हैं, ठीक है, ग्रोइंग रीजन में। तो याद रखिएगा कि लिंगुअल और पैलेटाइन दोनों का काम यही होता है कि वो चेक करते हैं बाहर से जो पैथोजन आ रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक होते हैं तो उनको जाने देते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से उनको लगे कि वो हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को तो उसको वहीं रोक लेते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप कह सकते हो कि ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। सही ऑप्शन होगा आपका सी, दैट इज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एंटरिंग थ्रू द माउथ एंड नोज। क्लियर। नेक्स्ट, विच lymphatic organ plays a crucial role in fetal development and diminishes in size after puberty? कौन सा एक ऐसा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि फीटल का जब डेवलपमेंट होता है उसी के साथ वो डेवलप होता है, लेकिन जैसे जैसे जब अडल्ट वो बनता है वैसे वैसे जो उसका डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है बेसिकली। टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड। तो सही ऑप्शन होगा आपका थाइमस। याद रखिएगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तब तक थाइमस का जो साइज है वो इतना सा हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, रिड्यूस हो चुका होगा। तो याद रखिएगा जितनी अच्छी इम्यूनिटी बचपन में बन जाती है उतनी अच्छी इम्यूनिटी पूरी लाइफ टाइम में नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके टी सेल्स है उनका मैचुरेशन होता है, ठीक है। टी सेल्स बहुत सारे तरीके का काम करता है। सबसे पहला और प्राइमरी काम क्या है कि वो बी सेल की हेल्प करेंगे आपकी बॉडी में जो पैथोजेंस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट लड़ने में। याद रखिएगा इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तभी तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद उसको कितने प्रकार के जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, वो लगती है ताकि जो उसकी एंटीबॉडी बनाने की जो पावर है वो बढ़ सके, अलग अलग तरीके की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द लैक्टियल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ। लैक्टियल्स जो होते हैं आपकी इस तरीके के होते हैं, है ना, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये किसके अब्जॉर्प्शन में रिस्पॉन्सिबल होंगे? अगर आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप
क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगी उसके, या फिर आपने अगर लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज अब्जॉर्ब होती है और वो है आपके फैट। ठीक है, जो आपके फैट्स होते हैं, देखो ये इतने नाम में छोटे हैं, लेकिन अगर मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूं तो इनका एक लंबा प्रोसेस होता है। मिसेल का फॉर्मेशन, काइलोमाइक्रोन्स का फॉर्मेशन, तब जाकर ये अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जितने भी आपके लैक्टियल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि अंदर वाली लेयर यानी कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगे, उनका काम है जो अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती है फैट की, उनको अब्जॉर्ब कर लेना, है ना, और स्टोर कर लेना, ताकि आप आगे चलकर उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टर्ने काइली इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व्स एज। जो सिस्टर्ना काइली होती है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसके लिए यूज की जाती है? स्टोरेज ऑर्गन फॉर लिम्फ, पंप फॉर लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फेटिक वेसल, या फिर फिल्टर ऑफ ब्लड। जो आपका सिस्टर्ना काइली है उसका सिर्फ एक ही काम होता है आपकी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल की तरह काम करने का। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल क्या होती है? जहां से लिम्फ होकर गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल, जहां से ब्लड होकर गुजरेगा, ये एक लिम्फेटिक वेसल है जहां से लिम्फ होकर गुजरता है। अब रास्ता तो सबको चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारी चीजें मिक्स होकर चले, है ना। सबके लिए पर्टिकुलर रास्ता होता है कि आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है ना। इसीलिए जो आपका सिस्टर्ना काइली है वो एक लिम्फेटिक वेसल की तरह काम करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फोसाइट समझिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रकार आते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। दोनों कहाँ बनेंगे बताया है मैंने, आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में, ये तो इधर ही मैच्योर हो जाएगा, लेकिन ये मैच्योरेशन के लिए जाता है थाइमस के पास, बनेगा कहीं और, मैच्योर होगा कहीं और। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, या फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये तो हटा ही दीजिए, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इधर रेगुलेट नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका लिम्फोसाइट होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, बताया है मैंने कि ये लड़ते हैं आपके जो भी पैथोजेंस आएंगे। अच्छा, पैथोजन तो आप सभी लोग जानते होंगे ना कि क्या होते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि पैथोजन होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको डिसीज कॉज करते हैं। तो वी कैन से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एफरेंट लिम्फेटिक वेसल? एफरेंट और इफरेंट दोनों अलग अलग होते हैं। एफरेंट का काम होता है रिसेप्टर से कहीं और लेकर जाना, ठीक है, लेकिन इफरेंट का काम होता है कहीं और से रिसेप्टर तक लेकर आना। सिंपल। तो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल का काम क्या होगा? कैरी lymph away from lymph node, filter lymph before it enters lymph node, store lymph temporarily, या फिर ट्रांसपोर्ट lymph to the heart। तो जो आपकी इफरेंट लिम्फेटिक वेसल होती है उनका काम सिर्फ एक ही होता है कि जो आपके लिम्फ नोड हो गए उनसे लिम्फ को दूर लेकर जाना। यही मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है? यहाँ पर रिसेप्टर कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, और लिम्फ नोड आपका मेन पार्ट है। तो मेन पार्ट से दूर लेकर जाना रिसेप्टर की तरफ, ये इफरेंट का काम होता है, चाहे वो न्यूरॉन हो और चाहे वो लिम्फेटिक वेसल हो। बस याद रखिएगा कि जो जिसका काम है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल का काम होता है इफरेंट वाले का लिम्फ नोड से लिम्फ को दूर लेकर जाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटियासिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देखो, एलिफेंटियासिस क्या होता है? हाथी पांव इसको बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जिसको भी एलिफेंटियासिस होता है उसका एक लेग और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनपे सूजन आ जाती है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? आप समझिएगा कि एलिफेंटियासिस, इसको फिलेरियसिस भी बोला जाता है, फिलेरियसिस।
तो इसको फिलारियसिस भी बोला जाता है। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे आप कि हाथी पांव क्या होता है। इसके अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ना ही वो किसी तरीके का कोई फंक्शन करेगा, ना ही वो काम करता है, तो ना ही वो पैर पूरी तरीके से काम कर पाता है। इसी के साथ खत्म होते हैं आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक्स है उनको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।